प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा के उपचुनावों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री, जिन्हें फायर ब्रांड नेता जो है वो हिमाचल का माना जाता है, वो आज अपनी जनसभाओं के लिए मंडी क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से अब अंतिम चरण में चुनाव को लेते हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चुनाव प्रचार को अब किस प्रकार से लेते हैं कि कैसी रही ये पूरी लोकसभा और उपचुनाव? ये देखिए, आज तो आखिरी दिन है प्रचार का। आज 6 बजे प्रचार थम जाएगा और जो भी लोग बाहर से आए हुए हैं प्रचार के लिए, उन सबको आज हिमाचल छोड़ना होगा। और अब वोटरों की बारी है कि वो उनको वोट डालना है और अंदर के लोगों को अब फैसला करना है, हिमाचल के अंदर को। और जहाँ तक इस चुनाव का सवाल है, ये चुनाव तय करेगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता क्या चाहती है, क्योंकि ये चुनाव ऐसे मौके पे हो रहा है जब प्रदेश में बड़े पैमाने पे दल बदल हुआ और राज्यसभा की सीट में क्रॉस वोटिंग की गई और उसके बाद 6 MLAs को अपनी अभी तक सीटें गंवानी पड़ी हैं। 3 इंडिपेंडेंट भी अभी पाइपलाइन में है। अब ये जनता ने फैसला करना है कि क्या ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। तो जनता को ये फैसला करना है कि आप क्या दल बदल के खिलाफ हैं या नहीं, आप भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ है कि नहीं, ये MLAs की मंडी सजती है उसके आप खिलाफ है कि नहीं, और ये खरीदो फरोख्त की जो राजनीति है उसके आप खिलाफ है कि नहीं। तो एक मैंडेट ये भविष्य तय कर देगा प्रदेश की राजनीति का, क्योंकि ये कल्चर हिमाचल प्रदेश का कल्चर नहीं था, आज दिन तक नहीं हुआ। हिमाचल में कभी भी ना तो विधायकों की मंडी सजी, ना ही खरीदो फरोख्त की राजनीति चली। तो इसके बड़े दूरगामी नतीजे होंगे और मैं समझता हूं कि हिमाचल के लोग जो मैंडेट देंगे वो देवभूमि के परंपराओं के अनुकूल होगा। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा के उपचुनाव आए और सरकार को स्थिर करने की कोशिश हुई और बड़े नेता भाजपा के आए, उन्होंने भी कहा कि इस चुनाव के बाद जो है वो सरकार जो है वो बदल जाएगी। कैसे? नहीं, देखिए, ये एक साजिश रची गई हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए, या कुछ लोगों की लाट टपक गई कि वो चाहते थे कि रात के अंधेरे में हम चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बन जाएं या सरकार पे कब्जा कर लें। इसलिए कुछ लोगों को उन्होंने बरगलाया भी होगा कि आपको हम मंत्री बना देंगे या कुछ और प्रलोभन जो भी रहा होगा। लेकिन प्रदेश में तो जो नेता ये कहते थे कि हम सरकार बदलेंगे, चलो वो तो मायने नहीं रखते। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि सरकार बदलेगी या भविष्य नहीं है सरकार का। या फिर अमित शाह जी आए, गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी आके ऐसे संकेत दिए कि 4 तारीख के बाद यहाँ पे बदलाव होगा। लेकिन 4 तारीख के बाद चाहे कोई भी कहे, हिमाचल प्रदेश में स्थिर स्थायी और टिकाऊ सरकार है। ये बीजेपी को भी पता है कि सरकार नहीं गिरा सकते, ये भाजपा को पता है। और आंकड़ों की राजनीति है, उनके पास 25 MLA, हमारे पास 34 MLA हैं। हमें सिर्फ 1 MLA की ज़रूरत है 68 के हाउस में, उनको जो है 25 से 35 करने के लिए 10 MLAs की ज़रूरत है। तो हमारे भी बीजेपी के कैडर में भी हमारे दोस्त हैं, तो उनका कहना है कि पार्टी विदिन तो मान चुकी है कि ये हमारे बस का रोग नहीं है और ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और चूक हो गई और अब दोबारा ये संभव नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कि वोट की राजनीति है, कुछ 4 वोट मिल जाएं तो इसलिए बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े नेताओं से बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं और आगे 45 महीने तक हमारी सरकार चलेगी, विकास की सरकार, कल्याण की सरकार, गरीब की सरकार, और बड़े बदलावों के साथ जो है जो जनता की मांगें हैं उसको हम पूरी करते जाएंगे। मुकेश जी, हरोली विधानसभा क्षेत्र आपका अब ऐसा परिवार है जो आपने 25 वर्षों से मजबूत रखा हुआ है। कल आपने एक बहुत बड़ी रैली की, आपने वहाँ कहा कि अब मेरा सब कुछ, घर संपत्ति सब कुछ हरोली के लिए समर्पित है। आप भावुक हो गए, कैसे मानते हैं अब हरोली? नहीं, देखिए, हमारी राजनीति जो है हरोली से शुरू हुई और 25 साल से मैं यहाँ का MLA चल रहा हूँ, 5 दफ़ा लगातार MLA बना हूँ। हर चुनाव में हमारी वोट और बढ़त बढ़ती गई है। पहले इलेक्शन में हमें 16,000 वोट पड़े, दूसरे में 22 पड़े, तीसरे में 27 पड़े, चौथे में 35 पड़े, 5वें में 40,000 पड़े और वोट भी बढ़ती रही। अब ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी तभी जो है
आप अपनी मान सकते हैं जब वहाँ की जनता आपके बिना बुलाए जो है या इशारा समझते हुए जो है एक्ट करे। और कल हमारी यहाँ पे रैली थी, मैंने तो एक भी फ़ोन नहीं किया था, लेकिन हज़ारों लोग जो है वहाँ पे उमड़े। और यही कॉन्स्टिट्यूंसियों की स्ट्रेंथ होती है कि अब राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ रायबरेली में, तो आप देखें कि दुनिया से उनके नाम पे वोट डालती है। वीरभद्र सिंह जी के नाम पे भी बहुत हलकों में वोटें पड़ती थी। अब 25 साल के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमें वो सब कुछ दे दिया जिस चीज़ की ज़रूरत थी। इसलिए हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से समर्पित हैं। हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं, एक सक्षम हरोली बना रहे हैं, एक परिपूर्ण हरोली बना रहे हैं, एक विकसित हरोली बना रहे हैं। और उसके लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छी सड़कें हों, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे स्कूल हों और सारे किस्म के दफ्तर वहाँ पे अवेलेबल हों। पानी का संकट था, पानी कैसे 5-4 रुपया तो पानी पे खर्चा जा रहा है। 100 करोड़ की सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं। तो ऐसी हरोली हम देना चाहते हैं। हरोली ने हमें सब कुछ दिया, उसके एवज में जो ऋण है उसको हमें चुकता करना है। और बाकी जो अब तो जिस मरहले पे हम पहुंचे हुए हैं, मेरा स्पष्ट है कि हमारी तनख्वाहें, हमारी पेंशनें, हमारे पास जो भी है वो सब हरोली को समर्पित है। ये थे मुकेश अग्निहोत्री, जो हरोली में विकास की गंगोत्री के नाम से जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में विशेष मुकाम प्राप्त कर लिया है और आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुकेश अग्निहोत्री जो हैं वो निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। हेलीकॉप्टर उनका आ गया है। आज मंडी क्षेत्र के रामपुर और आनी में जनसभाएं करेंगे। हरोली के इस दुल्हड़ के हेलीपैड से दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की व सतविंदर लठ के साथ दैनिक सवेरा के लिए राजीव भनोट।